नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 161वें अध्याय में आज का प्रसंग है भीमसेन को राक्षस के पास भेजने के विषय में युधिष्ठिर और कुंती की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, उसी समय पूर्वोक्त सब पांडव भिक्षा लेकर वहां आए। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन की आकृति से ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने वाले हैं। फिर उन्होंने एकांत में अकेले बैठकर माता से पूछा। युधिष्ठिर बोले, माँ, ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन कौन सा कार्य करना चाहते हैं? वे आपकी राय से अथवा स्वयं ही कुछ करने को उतारू हो रहे हैं? कुंती ने कहा, बेटा, शत्रुओं को संतप्त करने वाला भीमसेन मेरी ही आज्ञा से ब्राह्मण के हित के लिए तथा संपूर्ण नगर को संकट से छुड़ाने के लिए आज एक महान कार्य करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने यह असह्य और दुष्कर साहस क्यों किया? साधु पुरुष अपने पुत्र के परित्याग को अच्छा नहीं बताते। दूसरे के बेटे के लिए आप अपने पुत्र को क्यों त्याग देना चाहती हैं? पुत्र का त्याग करके आपने लोक और वेद दोनों के विरुद्ध कार्य किया है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग सुख से सोते हैं और नीच शत्रुओं ने जिस राज्य को हड़प लिया है उसको पुनः वापस लेना चाहते हैं। जिस अमित तेजस्वी वीर के पराक्रम का चिंतन करके शकुनी सहित दुर्योधन को दुख के मारे सारी रात नींद नहीं आती थी, जिस वीर के बल से हम लोग लाक्षागृह तथा दूसरे दूसरे पापपूर्ण अत्याचारों से बच पाए और दुष्ट पुरोचन भी मारा गया, जिसके बल पराक्रम का आश्रय लेकर हम लोग धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर धन धान से संपन्न इस पृथ्वी को अपने अधिकार में आई हुई सी मानते हैं, उस बलवान पुत्र के त्याग का निश्चय आपने किस बुद्धि से किया है? क्या आपने अनेक दुखों के कारण अपनी चेतना खो बैठी है? आपकी बुद्धि लुप्त हो गई है? कुंती ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हें भीमसेन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने जो यह निश्चय किया है वह बुद्धि की दुर्बलता से नहीं किया है। बेटा, हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रह रहे हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमारी कानों कान खबर नहीं होने पाई है। इस घर में हमारा इतना सत्कार हुआ कि हमने अपने पिछले दुख और क्रोध को भुला दिया। पार्थ, ब्राह्मण के इस उपकार से उऋण होने का यही एक उपाय मुझे दिखाई दिया। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट न हो। दूसरा मनुष्य उसके लिए जितना उपकार करे उससे कई गुना अधिक प्रत्युपकार स्वयं उसके प्रति करना चाहिए। मैंने उस दिन लाक्षागृह में भीमसेन का महान पराक्रम देखा तथा हिडिंब वध की घटना भी मेरे आंखों के सामने हुई। इससे भीमसेन पर मेरा पूरा विश्वास हो गया है। भीम का महान बाहुबल 10,000 हाथियों के समान है, जिससे वह हाथी के समान बलशाली तुम सब भाइयों को वारणावत नगर से ढोकर लाया है। भीमसेन के समान बलवान दूसरा कोई नहीं है। वह युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र का भी सामना कर सकता है। पहले की बात है, जब वह नवजात शिशु के रूप में था, उसी समय मेरी गोद से छूटकर पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। जिस चट्टान पर यह गिरा वह इसके शरीर की गुरुता के कारण चूर चूर हो गई। अतः पांडुनंदन, मैंने भीमसेन के बल को अपनी बुद्धि से भली भांति समझकर तब ब्राह्मण के शत्रु रूपी राक्षस से बदला लेने का निश्चय किया है। मैंने न लोभ से, न अज्ञान से, न मोह से ऐसा विचार किया है, अपितु बुद्धि के द्वारा खूब सोच समझकर विशुद्ध धर्मानुकूल निश्चय किया है। युधिष्ठिर, मेरे इस निश्चय से दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का ऋण चुक जाएगा और दूसरा लाभ यह है कि ब्राह्मण और पुरवासियों की रक्षा होने के कारण महान धर्म का पालन हो जाएगा। जो क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के कार्यों में सहायता करता है वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है, यह मेरा विश्वास है। यदि क्षत्रिय किसी क्षत्रिय को भी प्राण संकट से मुक्त कर दे तो वह इस लोक और परलोक में भी महान यश का भागी होता है। जो क्षत्रिय इस भूतल पर वैश्य के कार्य में सहायता पहुंचाता है वह निश्चय ही संपूर्ण लोकों में प्रजा को प्रसन्न करने वाला राजा होता है। इसी प्रकार जो राजा अपनी शरण में आए हुए शूद्र को प्राण संकट से बचाता है वह इस संसार में उत्तम धन धान से संपन्न एवं राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। पौरव वंश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर,
इस प्रकार पूर्व काल में दुर्लभ विवेक विज्ञान से संपन्न भगवान व्यास ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसी चेष्टा की है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्व में कुंती युधिष्ठिर संवाद विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भीमसेन का भोजन सामग्री लेकर बकासुर के पास जाना और स्वयं भोजन करना तथा युद्ध करके उसे मार गिराना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।